हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ। हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मेरे प्रियानो कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा कि इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों, जब भी परमेश्वर का वचन बात करता है तो वो कुछ ना कुछ चीज़ों को परमेश्वर नया पैदा करता है। इस बात को ध्यान रखें। जब भी परमेश्वर का वचन बात करता है तो वो कुछ ना कुछ नई चीज़ों को लाता है हमारे सामने मेरे प्रिय बहनों और रिवील करता है। तो आज भी परमेश्वर का वचन कुछ ना कुछ नया लाया है मेरे प्रिय बहनों। जैसे थंबल और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे किस टॉपिक किस विषय के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं आपसे मेरे प्रियानो। तो ये इससे रिलेटेड एक वचन मैं आपके सामने खोलना चाहूँगा मेरे प्रियानो, और जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, अगर आप पढ़ते हैं दूसरा पत्रस उसके 2:22 में मेरे प्रियानो, तो इस प्रकार वहाँ लिखा हुआ है मेरे प्रियानो कि उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। मेरे प्रियानो, यहाँ लौटने की बात हो रही है, यहाँ सुअर और कुत्ते की बात हो रही है कि मेरे प्रियानो कि वो फिर उस कीचड़ में कहाँ पर लौट जाती है, कीचड़ में लौटने की बात की जा रही है। और कौन लौट जाती है? वो है सुअरनी, वो है कुत्ता। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये एक ऐसी प्रजाति है जो मेरे प्रिय भाई बहनों जो क्या होती है, फिर वो उस गंदगी में लौट जाती है। अब हम कुत्ते के बारे में विषय में बात करें मेरे प्रिय बहनों, जैसे मैं एक वचन पे आपके सामने, जैसे वचन एक वचन में लिखा हुआ है मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर 7:6 में जाके देखेंगे तो वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है मेरे प्रिय भाई बहनों कि यीशु मसीह ने एक वर्ड वहाँ पे बोला कि अपनी पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो मेरे प्रिय बहनों, और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो। अब सबसे पहले हम कुत्ते के बारे में बात करेंगे। जैसे आपने कुत्ते की फितरत देखी होगी मेरे प्रिय भाई बहनों कि वो क्या करता है जब उसे कुछ खाने को दिया जाता है, पानी दिया जाता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, तो वो क्या करता है, जो वो खाता है या पीता है वो उस चीज़ को उगल देता है और फिर उसे खा लेता है, फिर उसे पी लेता है मेरे प्रिय बहनों। उगली हुई चीज़ों को फिर दोबारा वो क्या करता है, अपने अंदर ले लेता है मेरे प्रिय बहनों। ऐसे ही मेरे प्रिय बहनों लोगों का ज़्यादातर मोस्टली मेरे प्रिय बहनों लोगों का यही हाल है मेरे प्रिय बहनों। जब वो आ जाते हैं मेरे प्रिय बहनों यीशु मसीह में, पर वो चर्च तक आते हैं, सही में वो प्रभु में नहीं आते हैं। और जब वो चर्च में आने के बाद उनके साथ एक नए विश्वासी के साथ ऐसा ही होता है मेरे, ज़्यादातर नए विश्वासी के साथ ऐसा ही होता है मेरे प्रिय बहनों कि जब वो मेरे प्रिय भाई बहनों संसार से निकलकर जब चर्च में आता है तो मेरे प्रिय बहनों ज़्यादातर फिर वो संसार में क्यों लौट जाता है, इसलिए लौट जाता है मेरे बहनों क्योंकि वो चर्च में तो आ जाता है पर प्रभु में नहीं आ पाता है। इसलिए जो चर्च में आ रहे हैं मेरे प्रिय बहनों, चर्च में जाना ही काफ़ी नहीं है, पर काफ़ी तब होगा जब हम प्रभु में जाएंगे। प्रभु में जाने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार ज़िंदगी जीना मेरे प्रिय भाई बहनों। और ज़्यादातर आपने देखा होगा मेरे प्रिय बहनों, कुत्ता जब कोई चीज़ खाता है तो वो सुगल देता है और फिर दोबारा उसे खा जाता है क्योंकि उसकी फितरत ही वही होती है। और वैसे ही मेरे प्रिय बहनों एक नया विश्वासी जब आता है मेरे प्रिय बहनों और जब चर्च तक सीमित रह जाता है, प्रभु में नहीं आ पाता मेरे प्रिय बहनों, तो उसकी फितरत भी ऐसे ही बन जाती है कि वो दोबारा उस गंदगी में लौट जाता है। जब कोई पाप, कोई परीक्षा उसके जीवन में आती है, कोई आजमाइश उसके जीवन में आती है, कोई पाप उसके जीवन में आता है जिससे वो छूट चुका है, फिर वो दोबारा वहाँ पर लौट जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। क्यों लौट जाता है? अपने अविश्वास के कारण। क्यों लौट जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों? क्योंकि अभी तक चर्च में आए, प्रभु में नहीं आ पाए मेरे प्रिय भाइयों बहनों। तो ये कुत्ते की फितरत होती है, और कुत्ते की फितरत ये मेरे प्रिय बहनों इसलिए बताई गई है कि कुत्ता अशुद्ध माना गया है मेरे प्रिय बहनों। अगर पुराने नियम के हिसाब से बात करें, लय व्यवस्था के हिसाब से, लय व्यवस्था में सारे जानवरों के नाम दिए गए हैं, जिसमें से एक जानवर है मेरे प्रिय बहनों कुत्ता, जिसके बारे में बात की गई है कि ये अशुद्ध है। और मेरे प्रिय बहनों ये कहीं ना कहीं दुष्ट आत्माओं का प्रतीक भी है मेरे प्रिय बहनों, क्योंकि यीशु मसीह ने सफा मना करा कि अपनी पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, कुत्तों को देने की प्रभु यीशु मसीह ने मना करी। क्यों? क्योंकि पवित्र वस्तु दुष्ट आत्माओं को नहीं दी जाती। पवित्र वस्तु मेरे प्रिय बहनों एक विश्वासी को दी जाती हैं, धर्मी जन को दी जाती हैं मेरे प्रिय बहनों, जिन लोगों ने पापों से मन फिरा लिया है, तौबा कर ली है, रिपेंट्स कर लिया है, उन्हें दी जाती हैं मेरे प्रिय बहनों। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय बहनों। तो दुष्ट आत्माओं का प्रतीक है मेरे प्रिय बहनों ये जानवर, और जो जानवर क्या है, गंदगी खाता है, और दुष्ट आत्माएं भी क्या रहती हैं, गंद में रहती हैं, गंदगी में रहती हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों। तो इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय बहनों, क्योंकि वो भले ही मेरे प्रिय भाइयों बहनों यीशु मसीह का सरदूतों का रूप धारण कर लें मेरे प्रिय, इसमें कोई बड़ी बात नहीं मेरे प्रिय बहनों, क्योंकि दोबारा वो उस गंदगी में लौट जाती है मेरे प्रिय बहनों। वैसे ही कुत्ते की भी फितरत होती है कि कुत्ता जब वो मेरे प्रिय बहनों जो खाता है मेरे प्रिय बहनों वो उगल देता है, फिर उसे खा जाता है। वैसे ही मेरे प्रिय बहनों एक नए विश्वासी की भी हालत ऐसी होती है मेरे प्रिय बहनों, जब वो चर्च में आ गया है पर प्रभु में नहीं आ पाया है, तो वो भी उसकी हालत भी ऐसी हो जाती है कि वो आने के बाद फिर बैकस्लाइड हो जाता है और फिर वो मिस्र में उस गंदगी में लौट जाता है मेरे प्रिय बहनों, उस संसार में लौट जाता है, उस संसार के सिस्टम में लौट जाता है जिन सिस्टम से वो निकल कर आया था। अब सूअर के बारे में देखें मेरे प्रिय बहनों,
तो सूअर मेरे प्रियानो, सूअर का भी कुछ ऐसे ही है मेरे प्रियानो। ज़्यादातर आपने देखे होंगे सूअर कितना भी उसे नहला लो, धुला लो, कपड़े पहना लो, कुछ मतलब उसे कितना भी आप फ्रेश करा लो मेरे प्रियानो, साफ़ सुथरा बना दो, पर दोबारा वो उस कीचड़ में ही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उसको उसकी आदत है, उसका वो हैबिचुअल है, उसकी वो, क्योंकि उसी में उसकी पैदाइश हुई है, क्योंकि उसी में ही वो पला बड़ा है मेरे प्रियानो, और वही उसकी फितरत है और वही उसकी एक परंपरा है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। वैसे इसलिए यीशु मसीह ने भी अपने वचन में कहा कि तुम परमेश्वर का वचन आराम से टाल देते हो इंसानों की परंपराओं को पूरा करने के लिए, तो वो भी अपनी परंपरा निभाता है कि जिस चीज़ से वो मेरे प्रिय बहनों निकल कर आता है, फिर वो उस चीज़ में दोबारा लौट जाता है। आप कितना भी उसे नहला लें, धुला लें, कितना भी उसे आप अच्छे से अच्छे कपड़े पहना लें, साफ़ सुथरा बना लें, वो दोबारा उस गंदगी में जाएगा, दोबारा वो संसार के सिस्टम में ही जाएगा, दोबारा वो उस मेरे प्रिय भाई बहनों जो जिस चीज़ से वो निकल कर आया है पाप से, वो दोबारा उस पाप में ही गिरेगा। क्यों? क्यों उस गंदगी में गिरेगा? क्योंकि उसकी फितरत ही वही है, क्योंकि उसकी वो परंपरा ही वही है, और वो परंपराओं पे जी रहा है, परमेश्वर के वचन पे नहीं जी रहा। इसलिए ज़्यादातर नए विश्वासी की भी हालत ऐसी ही होती है मेरे प्रियानो, जो नए प्रभु में आते हैं मेरे प्रियानो, और मतलब चर्च में आते हैं, प्रभु में नहीं आ पाए हैं, पर प्रभु में जब आ जाते हैं तो उनकी हालत ऐसी नहीं होती है, पर चर्च तक ही सीमित रह गए हैं, पर प्रभु में नहीं आ पाए हैं। मतलब चर्च में आने से ही जीवन नहीं बदलेगा, पर जीवन तब बदलेगा जब आप वाकई में ही प्रभु में आएंगे, और तब आप उस कीचड़ में नहीं जाएंगे। पर सूअर की फितरत इसलिए होती है क्योंकि उसकी वो परंपरा है, और अपने परंपराओं तक वो सीमित रहना चाहता है, और मेरे प्रियानो तभी उन परंपराओं में वह दोबारा लौट जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो इस बात को ध्यान रखें, और ये एक अशुद्ध जानवर माना गया है, लय व्यवस्था में भी का जिक्र है, और इसे अशुद्ध कहा गया है, एक अशुद्ध जानवर है, और दुष्ट आत्माएं भी अशुद्ध होती हैं मेरे प्रियानो। तो ये भी दुष्ट आत्माओं का प्रतीक है मेरे प्रियानो, क्योंकि दुष्ट आत्माएं भी क्या हैं? अशुद्ध हैं, क्योंकि वो भी क्या है? गंदगी है मेरे प्रिय भाई बहनों, जो इंसान के अंदर गंदे गंदे विचारों को पैदा करती है, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, हत्याएं, ये सब अशुद्धि तो हैं। यीशु मसीह ने कहा जो तुम्हारे अंदर से निकलता है वो तुम्हें अशुद्ध करता है मेरे प्रियानो। क्यों करता है? क्योंकि ये चीज़ें तो अशुद्ध करती हैं, और दुष्ट आत्माएं अशुद्धि होती हैं, और ये दुष्ट आत्माओं का प्रतीक होते हैं, क्योंकि ये भी अशुद्ध जगह ही रहते हैं, गंदगी में रहते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आज का वचन आपको उत्साहित करेगा, आज का वचन मेरे प्रियानों बहुत प्रोत्साहित करेगा आपको। आज का वचन मेरे प्रिय भाई बहनों आपको नया दिशा देगा, आपको मोटिवेट करेगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों। तो मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा आपने आशीष पाई होगी। इसलिए आप संसार के सिस्टम से अगर निकल कर आ चुके हैं तो मेरे प्रियानों चर्च तक सीमित ना रहें, प्रभु में आकर सीमित हो जाइए, और परमेश्वर आपको अनसीमित कर देगा, आपको अनलिमिटेड कर देगा। आप खुदा के लिए अनलिमिटेड हो जाएं, खुदा आपको अनलिमिटेड करेगा। जो चर्च में आ रहे हैं, अब मैं उनसे निवेदन करता हूं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि वो प्रभु में भी आएँ, यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, आमीन।